माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही हैदराबाद के कई इलाकों में रूहानी फ़िज़ा के साथ साथ तिजारती और सकाफ़ती रौनकें भी अपने उरूज पर पहुँच जाती हैं। इन्हीं इलाकों में एक नाम मूसा बौली का भी है, जो रमज़ान की रातों में खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए ख़ास मरकज़ बन जाता है। यहाँ हैदराबाद के रिवायती और लजीज खानों की खुशबू हर तरफ फैल जाती है, जो आने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जा कर। यही जायके इस इलाके की एक मुनफरिद पहचान बन चुके हैं और दूर दूर से लोग इन खानों का लुत्फ़ उठाने यहाँ पहुँचते हैं। ख़ास तौर पर नमाज तरावी के बाद यहाँ गैर मामूली रश देखने को मिलता है। ख़ानदान, दोस्त अहबाब और नौजवान बड़ी तादाद में मूसा बौली का रुख करते हैं और रात गए तक यहाँ के लजीज खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। चार मीनार और इसके अतराफ खरीदारी के लिए आने वाले अफराद भी शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद अक्सर मूसा बौली का रुख करते हैं, जहां वो रमज़ान की खुशगवार फिजा में बैठकर रिवायती हैदराबादी जायकों का मज़ा लेते हैं। यूं ये इलाका न सिर्फ खाने पीने का मरकज़ बन जाता है, बल्कि रमज़ान की सकाफती और समाजी सरगर्मियों की भी अक्कासी करता है। रात गहरी होने के साथ साथ मूसा बौली की रौनकें मज़ीद बढ़ती जाती हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा इलाका रोशनियों, खुशबुओं और जायकों से ज़िंदा हो उठा हो। आइए देखते हैं कैमरामैन गयासुद्दीन अकील के साथ अब्दुल मुगनी सिद्दीकी की ये ख़ास रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक को आम तौर पर इबादतों, रौनकों और रहमतों का महीना माना जाता है, लेकिन हर शाम ये भी देखने में आता है कि हैदराबाद में फ़ूड कोर्ट की रुझान बहुत ज़्यादा बड़ा है। हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों जैसे गुलजार हाउस है, मूसा बौली है, टोली चौकी है, बारकस है, यहाँ पे फ़ूड कोर्ट काफ़ी बड़े पैमाने पर खुले हैं। पहले दौर में यहाँ पे देखा जाता है शाम 4 बजे से यानी कि तरावी तक पहले दौर में यहाँ पे आवाम धीमी धीमी ही सही आती है और तरावी के बाद यहाँ पे जो हुजूम बढ़ता है वो फिर शहर तक यहाँ पे काफ़ी हुजूम रहता है और यहाँ पर इन तमाम इलाक़ों में पत्थर का गोश्त, कबाब, चिकन कबाब, मरक, ये तमाम मुर्ग़ैन ग़िज़ाएँ, ये तमाम ग़िज़ाएँ बिकती हैं, बड़े मज़े से लोग खाते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोग भी यहाँ पे आते हैं। ना सिर्फ मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बल्कि पड़ोस के शहर से भी यहाँ पे लोग यहाँ का रुख करते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे यहाँ के एक दुकान के ताजिर से, इसी से मुताल्लिक़। जी, आप पहले अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद अली ख़ान है। शाहिद अली ख़ान साहब, पहले आप ये बताइए कि आपकी ये दुकान में रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा आइटम कौन सा बिकता है? यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा गोश्त तो हमारे पास मटन का पत्थर का गोश्त मिलेगा। यहाँ पर ये है पत्थर का गोश्त आपके सामने, ये पत्थर का गोश्त ज़्यादा है, स्पेशल रमज़ान स्पेशल शेयरिंग है। जी ठीक। अपने कारोबार से मुतमईन है रमज़ान के महीने में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान से हट के भी आपका कारोबार चलता है? जी नहीं, खाली ये रमज़ान के लिए स्पेशल रहता है शॉप हमारा, ये रमज़ान का खाली। तो क्या आपके ख्याल में रमज़ान के दौरान फूड कल्चर हैदराबाद की एक नुमाया पहचान बन चुका है? जी बिल्कुल बन चुका है, बिल्कुल। आप ये मुझे बताइए कि यहाँ पे जो लोग मटन, पत्थर का गोश्त, जितने भी आपके पास पकवान पकते हैं वो खाने के लिए सिर्फ मुस्लिम ही हैं या दूसरे भी लोग? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गैर मज़हब के लोग भी आते हैं, तेलुगु मुस्लिम सब आते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से सब चीज़ आते हैं। और जी नाज़रीन, ये एक हैदराबाद का कल्चर है जो रमज़ान के महीने में ना सिर्फ मुसलमान यहाँ से फैज़याब होता है बल्कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग भी यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ के फूड से इंजॉय करते हैं। मैं इस वक्त मूसा बौली सिटी कॉलेज के क़रीब हूँ और ये वही फूड कोर्ट है जो काफ़ी मशहूर है रमज़ान में, और मैं यहाँ पर सबसे मशहूर कहवा खाने की दुकान पर हूँ और हादी बिन उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो इस कहवा खाने के मालिक हैं। उनसे हम बात करेंगे। जी, आप पहले तो मैं पूरी पब्लिक को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। कि हमारे ख़ास तौर रमज़ान के इंतज़ार में रहती पब्लिक घावे की, माशाल्लाह अरबी घावे की पब्लिक ख़ास रमज़ान खुसूसी स्पेशल इंतज़ार में रहती, भाई रमज़ान कब आएगा, आप घावा पीएंगे, और फिर पब्लिक काफ़ी टाइम से पूछ के जाती है। जी, तो
आप ये मुझे बताइए कि ये रमज़ान के ही दौरान होता है या रमज़ान के बाद भी ये कारोबार आपका चलता है? नहीं, हमारे कहने सिर्फ रमज़ान स्पेशल, स्पेशल रमज़ान है। के बाद नहीं। तो ये कितने गैलन या कितने लीटर आप कैसा तादाद लगाते हैं कि हर हर रात कितना बिक जाता है, लीटर्स में या गैलन में? लीटर्स में बिकता है हमारे कहने, जी जैसा 100 लीटर, 120 लीटर, 150 लीटर, जैसा समर के हिसाब से रहता, मौसम के हिसाब से। जैसा दुपाले में 120, 130, 140 लीटर, जैसा सर्दी में 150, 200, 250, 300 लीटर भी जाता है सर्दी में। जी। तो इसको बनाने का कुछ खास तरीका आपके पास कोई आइडिया या कुछ? ये दुबई का मटेरियल दुबई का रहता है, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट रहता है, थोड़ा मटेरियल यहाँ पर का रहता है, उसमें मिक्स करके हम लोग बनाते हैं, जी। यहाँ पर बना के पब्लिक के लिए खिदमत में। तो ये सिलसिला कब से चल रहा है आप? ये 19 साल हो चुके अब तक। अच्छा। इंशाल्लाह पब्लिक की खिदमत में 19 साल गुजार दिए। जी और पब्लिक के लिए और एक चीज़, हम लोग शोरमा भी चालू करें, रमज़ान स्पेशल। शोरमा तो नॉर्मल डेज में भी रहता, रमज़ान के लिए शोरमा भी रखे हम पब्लिक के लिए, खाए और पी के भी जाए। कम बजट में, लो बजट के हिसाब में पब्लिक आए और खाए, लेके पी के खा के जाए वाले। जी जी। एक और सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आप 19 साल हो गए हैं, तो ग्राहक के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आप कितने अक़साम के ग्राहक देखते हैं? मेरा बोलने का मतलब, सिर्फ यहाँ पे एक ही मज़हब के लोग आते हैं या मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी आप यहाँ पे देखते हैं? यहाँ पर हर मज़हब का लोग आते हैं, हर मज़हब के मुख्तलिफ, यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं, कच्ची बोली, टोली चौकी, हिमायत नगर, इधर उधर से हर जगह से लोग, और हर मज़हब का गैर पूरे लोग आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब इतना पॉपुलर है तो फिर रमज़ान से हट के आप ये क्यों नहीं इसको शुरू करते हैं? सिर्फ रमज़ान में ही क्यों करते हैं आप? ये जो क्वालिटी है ना, वो सिर्फ रमज़ान की हद तक ही है। रमज़ान स्पेशल, इसका रमज़ान के बाद लोगों का रुझान नहीं रहता है। अच्छा। ये कैसा हो जाता मालूम, रमज़ान के बाद मार्केट में कैसा मिलता खावा आम, वैसा एकदम लो क्वालिटी के हिसाब में रहता। ये हम क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं यहाँ पर। हर चीज़ A1 रहती है हमारे कहने, एक नंबर, कोई इसमें मिक्स नहीं, कुछ नहीं, एक नंबर चीज़ रहती है हमारी। अब अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिरी सवाल आपसे, हुजूम, लोगों का हुजूम जो होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सामने भी कहा था, पहले दौर में यानी कि शाम 4 बजे से लेके तरावीह के शुरू होने तक लोगों का हुजूम धीरे धीरे बढ़ता है। तो आपके कहवा के दुकान पे किस तरह रहता है? क्या पहले दौर में यानी कि शाम 4 बजे से ही शुरुआत हो जाती है या फिर तरावीह के बाद इसमें मज़ीद इजाफा होता है? इफ्तार के बाद अच्छा। कस्टमर शुरू होता हमारे घर। इफ्तार के बाद से हल्लो 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 करके पब्लिक इंक्रीज होती, बढ़ती, थोड़ा आगे बढ़ के एक दहा के बाद आगे और बढ़ती पब्लिक। इसके बाद थोड़ा थोड़ा होकर पब्लिक आगे बढ़ती। पब्लिक का क्राउड जब महसूस हुआ था खुद ब खुद। एक पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आप इस रमज़ान में इस कारोबार से मुतमईन हैं, यानी कि अमाउंट कमाने से, पैसा कमाने से मुताल्लिक़ मुतमईन हैं आप? ये हम पब्लिक की खिदमत के लिए है, ये कमाना बोल के ज़रूरी नहीं है। हम कभी भी पब्लिक के हाथ से ज़्यादा वो नहीं करे। पब्लिक, हम एक पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस कस्टमर है बोल के रहना हमारे के नहीं, बस पब्लिक की खिदमत के लिए ये इतना वो नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ घावे से हट के हम सिर्फ घावा ही चलता था यहाँ पर। यहाँ पर पूरी मार्केट बना दिए लोग घावे से। अब रिस्क हर किसी का देने वाला ऊपर वाला अल्लाह है, बस उसके नसीब से किसका रिस्क चलने वाला है। जी, मैं अभी अमजद खान और सालम हनीफ साहब की ये दुकान है माशाल्लाह अरबी घावा, और मैं बात कर रहा था उमर साहब से। उन्होंने तफसीलात पूरी बताई कि किस तरह यहाँ पे घावा बनता है। 19 साल से ये दुकान चल रही है, लोगों में काफ़ी शौक़ है और रमज़ान में ये सबसे ज़्यादा कारोबार चलता है। लोग मुख्तलिफ़ इलाक़ों, महलों, यहाँ तक के पड़ोसी शहर से भी आते हैं और यहाँ पर आके यहाँ के घावा से महजूज़ होते हैं। तो यहीं पे हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि ये सिलसिला चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे और इंजॉय करते रहेंगे। ये जो आप फूड कोर्ट देख रहे हैं, ये रमज़ानुल मुबारक का एक तहज़ीबी कल्चर में शामिल हो गया है। हालांकि रमज़ान क़यामुल लैल है, इसके अलावा भी ये एक तहज़ीब का हिस्सा बन चुका है। मैं डॉक्टर अब्दुल मोहसिन सिद्दीकी, मुंसिफ 24/7 के लिए। मैं अभी इस वक्त मूसा वली हुसैन आलम के मेन मार्केट पे हूँ और मैं इस वक्त हूँ हामिद उस्ताद की दुकान पे, जो पिछले 2 साल से इनका सिलसिला जारी है, जो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ेदारों के लिए और यहाँ के शहर के आवाम के लिए हलीम, पत्थर का गोश्त, चिकन और मरक
और सहरी कॉम्बोज के लिए बहुत मशहूर ये दुकान है। और इसी से मुताल्लिक़ हम यहाँ के ओनर से बात करेंगे कि ये किस तरह यहाँ पे आवाम का हुजूम यहाँ पे होता है और ये काफ़ी ज़ायक़ेदार होते हैं यहाँ के लज़ीज़ पकवान। जी बात करेंगे, पहले आप अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। ये बताइए कि कितने साल से आपका सिलसिला ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो पहला साल है, 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा हमारा। जी जी। तो यहाँ पे कौन से आइटम्स हैं आपके पास सहरी से लेके फिर जी शायद ये मैं समझता हूँ इफ्तार से लेके सहरी तक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार से लेके सहरी तक है। इफ्तार में तो अपनी साबित घियों की हलीम है बीफ की, और सहरी में 2 कॉम्बो बनाए अपन। पहला कॉम्बो ये है खट्टी दाल, वाइट राइस और गुर्दे गोश्त का ग्रेवी, अम्बाड़ी की चटनी असली की। ये गुर्दे गोश्त का ग्रेवी मटन में होता है, प्योर पोटला। उसके साथ अम्बाड़ी की चटनी रहेंगी, असली की आएगा। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आवाम का हुजूम किस तरह होता है आपके पास, यानी कि इफ्तार से पहले फिर और तरावी के बाद, तो दोनों औकात में तादाद कब बढ़ती है ये बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह तादाद तो सहरी की तादाद है 2 बजे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा क्राउड है हम लोगों ने। इफ्तार का टाइम पे तो इफ्तार की वजह से हलीम जो आते हैं वो टाइम पे अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। तो ये जो हलीम है ये कब तक पूरा आपके पास ख़त्म हो जाती है? अभी तो फ़िलहाल है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं हम लोग रखने की, एक मैक्सिमम 12 बजे 1 बजे तक तो कोशिश कर रहे हैं रखने की। जी डिमांड बहुत ज़्यादा है और तेज़ी से फ़रोख्त होती है। जी यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बकरे का गोश्त है जो इस वक्त बन रहा है और सहरी तक ये तैयार हो जाएगा रोज़ेदारों के लिए। जो दूसरी कढ़ाई आप देख रहे हैं ये मटन है, ये भी सहरी कॉम्बो में ही आता है। ये भी सहरी के लिए, रोज़ेदारों के लिए तैयार हो रहा है। और यहाँ पे सिर्फ जैसे आज़म भाई ने यहाँ के बताया कि सिर्फ रोज़ेदार ही नहीं आते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग भी यहाँ पे आके इस जायक़ा से महजूज़ होते हैं। और यहाँ पे ये दाल तैयार हो रही है और मैं समझता हूँ कुछ देर में तैयार हो जाएगी। ये भी कॉम्बो का ही हिस्सा है और इसकी हालांकि मैं इसे जायक़े के तौर पर लेके गया था, चखा था। बेहतरीन यहाँ के आइटम्स हैं, लजीज़ हैं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आवाम जौक़ दर जौक़ आती है और यहाँ के पकवान से महजूज़ होती है।